नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं जो अपने नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, आपके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है। आपका जो नोटिफिकेशन है वो अब जून में आएगा। अब ऐसा मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, बाकायदा न्यूज़पेपर में कटिंग निकली है और वो मैं कटिंग आपको दिखाऊंगा। और न्यूज़पेपर की कटिंग पे आपको क्यों बिलीव करना चाहिए इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो अब आपका जो नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन का रिजल्ट जब आ जाएगा, 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन है वो पब्लिश होगा। तो अगर नोटिफिकेशन इतना आगे शिफ्ट हो रहा है तो क्या एग्जाम डेट जो है वो भी आपकी पोस्टपोन हो सकती है, क्या वो भी आपकी आगे बढ़ सकती है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट के दिमाग में ढेर सारे और भी क्वेश्चन है कि क्या और भी कुछ चेंजेस हो सकता है, क्या पैटर्न वगैरह जो है वो भी आपका चेंज हो सकता है। तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे, ये प्रयागराज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयागराज मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती का विज्ञापन चुनाव बाद आएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्यों आपको रिलाई करना चाहिए इस पर, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में जब भी कोई भी चीज़ आर्टिकल वगैरह छपता है तो पहले वो कंफर्मेशन लेते हैं। जैसे पार्टिकुलर यहाँ से प्रयागराज से छपा तो इस रीजन से जो है अपडेट लिया गया होगा और उसके बेसिस पे ही ये छापा गया। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से छाप देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनपुट है, जो ऑफिसर से वहाँ से इनपुट मिला होगा और उसके बेस पे ये यहाँ पे छाप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो ऑफिशियल हैं और इस पर आप रिलाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी नोटिस को अगर आप पढ़ेंगे, मतलब ये जो यहाँ पे विज्ञप्ति निकली है, जो अखबार में कटिंग निकली है, इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पदों पर भर्ती का विज्ञापन चुनाव बाद आएगा। कर्मचारी चयन आयोग के कैलेंडर के अनुसार इसका विज्ञापन इसी महीने आना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते प्रक्रिया कुछ दिन के लिए टाल दी गई है। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभागों का चयन होता है। एसएससी के कैलेंडर के अनुसार एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 7 मई को जारी होना था। यह भर्ती करीब 2000 पदों के लिए संभावित है। तो यहाँ पे तो मतलब काफ़ी कम लिखा हुआ है, बल्कि वैकेंसी आपकी ज़्यादा आएंगी। ठीक है, पिछले वर्ष इसके जरिए एमटीएस और हवलदार के 1788 पदों पर भर्ती हुई थी। यह भर्ती दिसंबर 2023 में पूरी कर दी गई। चुनाव के चलते मई में होने वाली CAPF SI और सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा भी टाली जा चुकी है। जून के पहले हफ्ते में होने वाली जेई की परीक्षा भी एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद परीक्षाएं शुरू होंगी। 5, 6 और 7 जून को जेई की परीक्षा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है वो आपका इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद आएगा, यानी कि जो आपका नोटिफिकेशन आएगा वो 4 जून के बाद आएगा। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि दिल्ली में इलेक्शन है 25 मई को, तो इस वजह से आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस बात में अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि मतलब कुछ ना कुछ गहराई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि जो नोटिफिकेशन है वो आपका जो इलेक्शन के रिजल्ट है उसके बाद आएगा, यानी कि 4 जून के बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि 7 मई को जो नोटिफिकेशन आना था वो आपका जून में आ रहा है, यानी कि लगभग 1 महीने जो नोटिफिकेशन है वो डिले आपका चल रहा है। तो क्या एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी पोस्टपोन होगी? तो बहुत ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। तो हो सकता है पहले एग्ज़ाम अगर जुलाई में स्टार्ट हो जाता, तो अब क्या है कि एग्ज़ाम जुलाई में ना स्टार्ट होकर अगस्त में होगा। तो इतना ही आपको गैप मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। बाकी जो यहाँ पे 2000 वैकेंसी की बात की जा रही है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ जितने भी आरटीआई की रिप्लाई अभी तक मेरे पास आए उनके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जब आए आपका नोटिफिकेशन तो वीडियो बना के मैं आपको बताऊँगा और चीज़ें वहाँ पर आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। बाकी इस को देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आरटीआई के जो रिप्लाई आए हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और इस बार वैकेंसी अच्छी आएगी। CHSL में भी अनुमान था कि वैकेंसी कम आएगी, सबसे कम तो CHSL में आती, वहाँ पे 3700 प्लस वैकेंसी आपकी आई। बाकी CGL के आप लोग देख पा रहे होंगे कि 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। तो वैकेंसी अच्छी खासी इस बार आपकी आने वाली है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन आपका नहीं होगा। जो जुलाई अगस्त में दिया हुआ है तो जुलाई में ना होकर के अगस्त में हो जाएगा। बाकी
बाकी कुछ और चेंजेस हो सकते हैं क्या, क्या पैटर्न वगैरह चेंज हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी डाउट अपने दिमाग में मत लाओ। पैटर्न वगैरह आपका 2022 में चेंज हो चुका है। एसएससी हर साल पैटर्न नहीं चेंज करती है, 4 से 5 साल के पीरियड में पैटर्न आपका चेंज होता है। 2016 में चीज़ें चेंज हुई थी, फिर डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ें चेंज हुई हैं, ठीक है। तो पैटर्न वगैरह इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेम टू सेम जिस तरीके से आपका 2022 में एग्ज़ाम हुआ, 2023 में एग्ज़ाम हुआ, वैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके अलावा आप सभी के लिए हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, स्पेशली एसएससी एमटीएस 2024 वाले एस्पिरेंट के लिए। ये लाइव मॉक आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2015 से लेकर के 2023 तक के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन पे बेस्ड ये मॉक टेस्ट है, प्लस अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड मॉक टेस्ट है। ये हर संडे को होता है, सुबह 8 बजे से लाइव हो जाता है और 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। ये एप्लीकेशन पे होता है, बाकी एप्लीकेशन में ही वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे सेम एसएससी के इंटरफेस पे आप लैपटॉप से वेबसाइट के फॉर्मेट में आप लाइव मॉक जो है वो दे सकते हैं। आज भी ये लाइव मॉक चल रहा है आपका, हर संडे को होगा, तो आज जो है इसे जरूर अटेम्प्ट करिएगा। कैसे अटेम्प्ट करना है, एप्लीकेशन पे जाके आप जब ऑल इंडिया लाइव मॉक के सेक्शन पे जाएंगे तो एमटीएस के नाम से आपको लाइव मॉक मिल जाएगा, तो इसे आप लोग आज जरूर अटेम्प्ट करिएगा। बाकी इसका सोल्यूशन मैथ्स का मैं कराऊंगा, इंग्लिश का जो सोल्यूशन है वो इंग्लिश वाले सर कराएंगे। उसके अलावा हमने आपके लिए स्पेशली एमटीएस वाले बच्चों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। एमटीएस के एग्जाम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इंग्लिश और जीके जीएस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज में हम आपको एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और एमटीएस के लास्ट 3 ईयर्स के सभी शिफ्ट के इंग्लिश और जीके जीएस के जो पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के एमटीएस के पेपर जो है वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपके एमटीएस के फुल मॉक दे रहे हैं। और इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज़ को आप परचेज करिए। ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जब आप पेड टेस्ट सीरीज़ के ऑप्शन पे जाएंगे तो एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज करिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इतना आप कर लेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। उसके अलावा पर्सनल आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो पर्सनली आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी इतना ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिलने वाला। मतलब लास्ट 3 ईयर्स के हम आपको इतने टेस्ट दे देंगे सेक्शनल की, अगर आप जीके जीएस और इंग्लिश के इतने टेस्ट लगा लेते हैं तब भी आपका बहुत अच्छा लेवल जो है वो उठ जाएगा। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को इधर शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।